रेखा के बारे में, रेखाओं के बारे में आप लोग 8th में पढ़ चुके हैं सही से, कायदे से, हर चीज़ के बारे में। तो मैं रेखा के बारे में और रेखाओं के बारे में नहीं बताऊंगा। और कोण, तो कोण के बारे में एक्चुअली हमें इसमें सिर्फ कोण ही के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। तो हम लोग आज देखेंगे कि 2 तरह के कोण के बारे में आज पढ़ेंगे। हम लोग 2 तरह के कोण के बारे में आज पढ़ेंगे और पहले एक्सरसाइज में इन्हीं दोनों कोणों का हमें यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। पहला कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग शॉर्ट में चाहेंगे तो ये लिखेंगे शीर्षाभिमुख, पूरा कोण लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, जैसे रीजन देना रहता है कि ये इसके बराबर क्यों हुआ। तो बगैर रीजन के मैक्सिमम में कोई चीज हम लोग नहीं लिखते हैं, या तो ब्रैकेट में ये लिखें या ब्रैकेट में शॉर्टकट में लिखना है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं, BOA। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। शीर्षाभिमुख कोण होता है जब भी कोई 2 लाइन, 2 रेखा आपस में क्या करे? प्रतिच्छेद करे। जब भी कोई 2 रेखा या 2 लाइन आपस में प्रतिच्छेद करे तो उसका जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि 2 रेखाएं हैं A, B, C और D, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल अगर x डिग्री का है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये। इसका अपोजिट कौन सा होगा? ये। तो ये कितने एंगल का हो जाएगा? x डिग्री का। अगर ये 50 डिग्री का होता तो ये कितने डिग्री का हो जाता? 50 डिग्री का। ये y डिग्री का होता तो कितने डिग्री का ये हो जाता? y डिग्री का। ये a डिग्री का होता तो ये कितने डिग्री का हो जाता? a डिग्री का। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर 2 लाइन प्रतिच्छेद कर रही है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अब क्वेश्चन में जो भी दिया है, अगर 45 डिग्री दिया है तो ये भी 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर ये y डिग्री दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट, इसका उल्टा ये है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये भी y डिग्री का हो जाएगा। अगर इसके y की जगह पे कोई भी हमें वैल्यू दी रहेगी तो वो वैल्यू इन दोनों के आपस में, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग थोड़ा इसको थोड़ा सा पढ़े भी होंगे। मैं अगर नहीं पढ़ा है तो अभी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, हमें जब भी कोई 2 लाइन प्रतिच्छेद करती दिखी तो हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट ये वाला एंगल बराबर होगा हमेशा। अगर मान लीजिए ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा? A। और इसका अपोजिट, इस वाले एंगल का अपोजिट ये है, ये भी अगर B है, ये भी दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमेशा B हो जाएगा। और एक चीज समझ लीजिए, ये जो पूरा कोण होता है, ये जो पूरा कोण होता है किसके बराबर होता है? हमेशा सबको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। जो भी पूरा कोण होता है, पूरा कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। अब हम लोग आते हैं कि देखने कि रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक का मतलब कि सीधी लाइन, ठीक है। युग्म मतलब कि कोई भी पेयर को क्या कहते हैं हम लोग? युग्म। तो कोई भी सीधी लाइन है, सीधी रेखा है, ठीक है, उसमें कितने भी कोण बन रहे हो, ठीक है, कितने भी कोण बन रहे हो, सबका कोण जो सीधी लाइन पे किसी एक पॉइंट पे जो पूरा एंगल बनेगा, टोटल एंगल जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसी को क्या कहते हैं? जो रैखिक युग्म पे कोण बनता है उसका योग होता है संपूरक कोण कहते हैं। इसका योग जो होता है उसमें लिखा होगा संपूरक कोण कहते हैं इसके योग को, संपूरक कोण। मान लीजिए ये एक लाइन है AB, ठीक है, ये एक लाइन है AB, कोई ये पॉइंट है O, इस O पे एंगल अगर हमें दिखाना है कितना एंगल आएगा, कुछ नहीं दिया है, तब क्या होगा? इस O पे कितना एंगल आएगा? 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और इसमें अगर हम पार्ट कर दें, मान लीजिए 4 पार्ट कर दिया मैंने इसमें, तो एक एंगल ये हो गया A, एक एंगल हो गया B, एक एंगल ये हो गया C और एक एंगल हो गया ये D। तो ABCD चारों एंगलों का जो योग होगा वो किसके बराबर हमेशा होगा? संपूरक कोण के बराबर होगा। संपूरक कोण कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने कितने कोण लिए थे? एक पॉइंट पे 3 कोण, एक कोण A, एक कोण B और एक कोण C। तो इन तीनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा?
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। और इसमें रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन क्या लिखते हैं, मान लीजिए x, ये x बराबर 45 आता है तो लिखते हैं x बराबर 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। या फिर किसी को हिंदी में लिखना तो क्या लिखेंगे, शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण पूरा लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। रीजन हमें देना पड़ता है क्यों इसके बराबर है, क्यों 180 के बराबर है, क्यों इसके बराबर है, क्यों ये दोनों बराबर है, क्यों ये दोनों आपस में इनका योग 180 आ रहा है, सबका रीजन हमें देना पड़ेगा। ए बी और सी का योग कितना होगा 180 क्यों होगा, क्योंकि क्या बन रहा है रैखिक योग। रैखिक का मतलब एक ही लाइन पे एक पॉइंट पे जो सारे जितने भी कोण है टोटल कोण का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर दो ही एंगल होते, मान लीजिए वो पॉइंट पे सिर्फ दो ही एंगल, एक ए और एक बी, तब इसका कितना योग होता है, ए प्लस बी का योग हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। 3 है तो 3 का 180 हो जाएगा योग, 4 है तो 4 का योग 180, 5 है तो 5 का योग 180। अगर एक ही लाइन की एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं और एक ही लाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं आपके एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन है, अब हम लोग एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है हमें एक आकृति दी गई है, उस आकृति में AOC हमें दिया है, AOC कोण AOC और BOE कोण AOC और कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया है। यानी हमें इसका इस वाले कोण का देखिए AOC ये वाला कोण है और BOE ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग हमें दिया है। कितना दिया है 70 डिग्री। हमें निकालना क्या है, BOE निकालना है और COE का क्या निकालना है, हमें प्रतिवर्ती निकालना है। तो इन प्रतिवर्ती निकालने के लिए हमें COE निकालना है और BOE निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें एक रैखिक योग दिख रहा है AOB, AOB एक सीधी लाइन लिख रही है और उस O पे जो ये दो कोण बन रहे हैं, ये दो कोण बन रहे हैं, ये 1 2 3 जो कोण बन रहे हैं, तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए था 180 ही तो होगा तीनों कोणों का योग। क्यों? क्योंकि रैखिक योग बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं AOC प्लस B प्लस COE और प्लस का BOE बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन में जितने भी कोण बन रहे हैं सबका योग कितने के बराबर होगा 180 के बराबर होगा। ये हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कि AOC प्लस BOE बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में 70। तो इन दोनों को के योग को हम लोग क्या ले लेंगे 70 के बराबर। यहाँ से प्लस का COE नहीं रहेगा, यहाँ से COE की वैल्यू आ जाएगी। प्लस का COE बराबर 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है और ये 70 जो है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो 180 में से 70 गया, कितना आएगा 110 डिग्री। तो हमारे पास ये COE की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 110 डिग्री। हमें पहले क्या निकालना है BOE, तो हम लोग पहले BOE को निकालने की कोशिश करेंगे। अब सब लोगों को दिख रहा है कि COD, CD एक लाइन है और O पे जो दो कोण 3 कोण बन रहे हैं उन तीनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक योग बन रहा है। देखिए CD एक सीधी लाइन है, O पे 3 कोण बन रहे हैं 1 2 3, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रैखिक योग है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस वाले रैखिक योग को इस वाले रैखिक योग से हम लोगों को BOE एंगल कोण निकल के आ जाएगा। देखिए क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता है 110, ये वाला पता है कितना 40, तो ये आ जाएगा आसानी से। हम लोग क्या करेंगे COE BOE और BOD तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों आएगा? रैखिक योग। फिर से लिख देंगे रैखिक योग। अब 110 हमें पता है, COE की वैल्यू रख देंगे, BOD की वैल्यू पता है तो BOD की वैल्यू 40 रख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 150 गया 30 डिग्री। तो BOE की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। तो हमारे पास BOE पहला वाला क्वेश्चन जो पहला पार्ट था वो हमारा निकल गया, BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब कह रहा है COE की प्रतिवर्ती निकालनी है। तो प्रतिवर्ती का मतलब जो होता है, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको मिटा सकते हैं। प्रतिवर्ती का जो मतलब होता है
मान लीजिए कोई कोण ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये है 50 डिग्री का कोण, ये है ए, ये है ओ, ये है बी। हमसे पूछ ले ए ओ बी का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब इसके बाहर वाला कोण, बाहर वाला कोण का मतलब मैंने बताया कभी भी पूरा जब सर्किल बन जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसका योग जो होगा उन सारे कोणों का योग होगा 360 डिग्री के बराबर। और रैखिक युग्म में क्या होता है, आधा कोण बनता है, देखिए आधा वृत्त बनता है, आधा कोना बनता है, इसलिए इसका क्या हो जाता है 360 का आधा हो जाता है, वो कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो प्रतिवर्ती जब भी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है पूरे कोणों का योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 360। हमें इतना पता है कितना 50 डिग्री, तो ये बाहर वाला कितना बचेगा 360 में से 50 डिग्री को घटा देंगे, बाहर वाला कोण आ जाएगा। और यही बाहर वाले कोण को हमसे पूछा है क्वेश्चन में, हमको पता चल गया COE बराबर 110। हमें निकालना क्या है, ये वाला बाहर वाला कोण, COE के बाहर में कोण बन रहा है वही हमें निकालना है। हम लोग कैसे निकाल लेंगे, 360 में से COE जो भी एंगल दिया है उसको हम लोग 360 में से माइनस कर देंगे। हमें निकालना है प्रतिवर्ती किसका, COE का, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रतिवर्ती एंड कोण COE बराबर 360 माइनस कोण COE जो भी हम लोगों ने निकाला है। COE की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कितनी आई थी 110 डिग्री, तो हम लोग 110 डिग्री रख देंगे COE की वैल्यू और आ जाएगा ये 250, टोटल एंगल आ जाएगा ये 250, प्रतिवर्ती COE का आ जाएगा 250। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, उसमें भी एक आकृति दी गई है और इस आकृति में एक कोण दिख रहा है सबको A और एक कोण दिख रहा है सबको B और एक कोण दिख रहा है सबको C। इसमें 3 कोण दिए हुए हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अब इसमें कह रहा है कि A और B जो है वो एक रेशियो में है, किस रेशियो में है हमें पता है कि A रेशियो B, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है। तो जब भी अनुपात का कोई क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माना A बराबर 2 को किसी वेरिएबल से गुणा कर देते हैं, तो A बराबर 2x मान लिया और B बराबर क्या मान लिया 3x मान लिया। A बराबर 2x और B बराबर 3x जब मान लिया तो हमें दिख रहा है कि XY एक लाइन है, रेखा है और O पे यहाँ 3 कोण बन रहे हैं, एक B एक A, और ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू क्या होती है हमेशा 90 डिग्री, इसका साइन मतलब कि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर ये 90 डिग्री के बराबर है और ये A और B 2 कोण है तो तीनों का जो योग होगा वो क्या होगा, रैखिक युग्म बनके 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें पता चल गया कि A और B और एंगल 90 को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के, जो कि रैखिक युग्म बना रहा है, एक ही लाइन पे तीनों कोण बन रहे हैं, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि एंगल A हमने कितना माना था, एंगल A को माना था 2x और एंगल B को माना था 3x, तो 2x प्लस 3x बराबर 180, और ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 90 गया 90 डिग्री आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 3 5, 5x आ गया, 5x बराबर 90, तो x बराबर कितना आएगा 90/5, गुणा हो रहा है 5 इधर तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी 18 डिग्री। x की जब वैल्यू आ गई तो हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू हमने माना था 2x और b की वैल्यू माना था 3x, तो यहाँ पे क्या करेंगे 18 को 3 से गुणा करके b निकालेंगे, 18 को 2 से गुणा करके a निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ना तो a पूछा है ना तो b पूछा है, हमसे पूछा क्या है कि c की वैल्यू बस बता दीजिए, इसकी वैल्यू बता दीजिए c की वैल्यू। अब ये c की वैल्यू निकालने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हमें एक लाइन दिख रहा है m और n, एक लाइन दिख रहा है, तो रैखिक युग्म बनेगा b और c को जब जोड़ देंगे तो कितने डिग्री का आएगा 180 डिग्री का आएगा, वहां से c की वैल्यू आ सकती है। एक और आसान तरीका है, हमने पढ़ा है कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण c का क्या दूसरा बनेगा, देखिए शीर्षाभिमुख कोण एंगल c का बनेगा ये पूरा कोण किसका बनेगा शीर्षाभिमुख कोण एंगल c का। तो अगर हम एंगल a में 90 जोड़ दें तो हमारे पास सीधे c की वैल्यू आ जाएगी, और चाहे तो रैखिक युग्म बना के अगर c निकाले तो b प्लस c जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा 180 डिग्री। यहाँ से भी c की वैल्यू सेम आएगी और यहाँ से भी c की वैल्यू सेम आएगी, चाहे यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले। मैंने शीर्षाभिमुख कोण यूज करके निकाला है, c की वैल्यू आई है 126 डिग्री। आप लोग चाहे तो रैखिक युग्म से भी निकाल सकते हैं, b और c को जो 180 के बराबर जोड़ के लिख दें और
क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग मुझसे ट्राई करिएगा, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम।